नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका लिखित अभ्यास भी लेकर के आऊंगा, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व शांति का लिखित अभ्यास। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। यूट्यूब पर सारे के सारे वीडियो आपको फ्री ही मिलेंगे। संपूर्ण क्लास, चाहे 7th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाएं आपको यूट्यूब पर फ्री मिल रही है, तो ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ आप लोगों को एक ध्यान और देना है कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा क्लास 7 से लेकर के 12th क्लास तक के संपूर्ण विषयों के बहुत ही अच्छे नोट्स तैयार किए गए हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी आप जिस वीडियो से मुझे देख पा रहे हैं उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको लिंक के माध्यम से मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, विलंब नहीं करना है। परीक्षा नजदीक है तो आपको संपूर्ण जानकारी इसकी जरूर ले लेना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्लास पर, ध्यान देंगे। इसमें लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड विश्व शांति त्रयोदशा पाठ अभ्यासः लिखितः। ठीक, चलिए लिखित अभ्यास को पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या रहेगा उसको ध्यान से देखिएगा। देखें जरा, प्रश्न क्रमांक 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखतु। क्या लिखा है? अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। अधा माने नीचे, नीचे लिखे प्रश्नानां माने प्रश्नों के, उत्तराणि माने उत्तरों को, संस्कृत भाषायां माने संस्कृत भाषा में, लिखत माने लिखो। अब यहां पर आप थोड़ा सा विभक्ति और जानकारी कर लें बस। षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन, द्वितीया का बहुवचन, संस्कृत भाषायाम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। ठीक, और लिखत जो दिया हुआ है ये लोट लकार आज्ञार्थक रूप लगा हुआ है। क्या लगा है? लोट लकार आज्ञार्थक। फिर इसके बाद प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न पहले में क्या दिया है? अशांति सागरस्य कूलम मध्यासीनः का दृश्यते। अशांति के सागर में कूलम, कूलम मध्यासीनः अर्थात क्या दिखाई दे रहा है? तो पूरे मध्य में इस अशांति के सागर में सबसे डूबा हुआ हमारा संसार दिख रहा है। इस अशांति के महासागर में कूलम किनारे पर कौन दिख रहा है? संसार दिख रहा है कि ये विश्व शांति नहीं हो रही है और इस अशांति के कारण पूरा संसार हमारा विचलित चल रहा है, दिखाई दे रहा है। तो यहां देख पा रहे होंगे आप अशांति सागरस्य, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। फिर इसके बाद कूलम अध्यासीना, तो यहां पर आपको क्या लग रहा है? प्रथमा का एक वचन। कहाँ लगा हुआ है? प्रथमा का एक वचन। दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते। दृश्य धातु से ये भी हमारा कर्मवाचक की क्रिया बन जाएगी और कर्मवाचक की क्रिया में ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। अशांति सागरस्य में षष्ठी का एक वचन, कूलम मध्यासीना और संसारः दृश्यते। अब यहां पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये बताने वाला हूं कि जो आप ये प्रश्न देख रहे हैं ना, ये प्रश्न में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि इसके उत्तर एक पद में लिखना है या पूर्ण वाक्य में लिखना है। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा है कि एक वाक्य में एक पदेन लिखिए या पूर्ण वाक्य लिखिए, ऐसे प्रश्न आते हैं संस्कृत में। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा। जब ऐसा कभी कुछ परीक्षा में ना आए तो आपको फिर पूर्ण वाक्य में ही लिखना है, वहां एक पदेन में नहीं काम करना। हालांकि आपको सीखना पढ़ना पड़ता है एक ही पदेन में। देखें जरा, यहां पर कह लिखा है तो यहां पर भी संसारः लिखा हुआ है। एक पद ही आपको कह के स्थान पर संसारा जोड़ दिया है, बाकी आपका देखें पूरा प्रश्न से ले लिया गया है, पूरा प्रश्न से लिया। आपको पढ़ना तो एक ही शब्द है, लेकिन अब वहां पर लिखना भी आपको पूरा है। एक शब्द में काम नहीं चलेगा। आपने सोचा कि अशांति सागरस्य कूलम मध्यासीना का दृश्यते संसारः, ऐसे आंसर नहीं देना, आपको पूरा लिखना है जिससे कि आपको परफेक्ट नंबर मिल सके। क्योंकि जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो इनके अंक भी आपको कम से कम 2 अंक, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। ठीक, ध्यान रखिए, चाहे वो 1 अंक का हो या 2 अंक का हो, अगर ऐसा प्रश्न दिया हुआ है तो आपको पूरे में लिखना है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। खा नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। खा नंबर में क्या दिया है? अद्य विध्वंसकानि कानि आविष्कृतानि संति। बोले आज विध्वंसकों के कानि माने किसको आविष्कार किया गया है। तो ध्यान रखें, इसमें हमारे क्या है? कानि अस्त्रों को विध्वंसक, आज के समय में ऐसे विध्वंसक अस्त्रों का निर्माण हो रहा है, आविष्कार हो रहा है कि घर बैठे बैठे जाने क्या हो जाए। तो ऐसे ऐसे हमारे विध्वंसक अस्त्र क्या है? शस्त्र और अस्त्र तैयार हो रहे हैं। यहां देख रहे हुए अद्य मतलब होता है आज, अद्य हमारा अव्यय है। विध्वंस कानी में ये हमारा क्या है? विध्वंसक अस्त्र।
तो ये प्रथमा में भी और द्वितीय में भी समान बनेगा, प्रथमा का बहुवचन और द्वितीय का। जैसे बनेगा विध्वंसक, विध्वंसकम, विध्वंसके, विध्वंसकानि, विध्वंसकम, विध्वंसके, विध्वंसकानि, प्रथमा द्वितीय समान। और यहां भी तत्ते तानि, ठीक है ना। ये हमारा के कान ये बना हुआ है, तो कानी नपुंसक लिंग का है, तो के कानी ये हमारा द्वितीय का बहुवचन लगा हुआ है। आविष्कृतानि, यहां पर आविष्कृतम, आविष्कृते, आविष्कृतानि, तो प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, ठीक, आविष्कृत। और संति लगा हुआ, अस्ति स्तः संति, तो ये भी हमारा बहुवचनांत पद है लट लकार का, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि अद्य विध्वंसकानि, कानी की जगह क्या जोड़ दिया गया है, अस्त्राणि शब्द जोड़ दिया गया। क्या जोड़ा गया है बेटा, अस्त्राणि शब्द जोड़ा गया है। तो कौन आजकल क्या आविष्कार आविष्कृत हो रहा है, क्या बनाए जा रहे हैं, अस्त्र बनाए जा रहे हैं जो विध्वंसक अस्त्र हैं। और पूरा आपने देखा है कि कानी की जगह किसको जोड़ा, अस्त्राणि को जोड़ दिया। पूरा प्रश्न का प्रश्न यहां पर लिख दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे तो आपको अच्छे से करना है। फिर लिखा है अशांति कारण द्वयम किम अस्ति, अशांति के दो कारण कौन हैं वो जरा बताएं। बोले अशांति कारण द्वयम, अशांति के दो कारण कौन से हैं, बोले जरा ये बताएं। तो आपने देखा एक द्वेष है, एक असहिष्णुता। लोगों में मतभेद की भावना है, जो वही हमारी क्या है, असहिष्णुता फैला रही है, और लोग अशांति का कारण उसी को मानते हैं। अशांति षष्ठी विभक्ति, अशांति के कारण द्वयम, दो कारण। तो ये अशांति जो बना हुआ है, अग्नेय, अग्नेय बनता है षष्ठी पंचमी षष्ठी में, उसी प्रकार भी अशांति का रूप चलेगा तो षष्ठी पंचमी में बनेगा। कारण द्वयम किम माने क्या, अस्ति माने है। तो बोले अशांति के कारण दो कौन से हैं, अशांति कारण द्वयम द्वेषः असहिष्णुता च, बोले द्वेष और असहिष्णुता अस्ति, ठीक। चलिए अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये प्रश्न है, और इन प्रश्नों में बहुत सारी विभक्तियां हैं, इन विभक्तियों को भी आपको देखना है। जैसे द्वेषा में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, असहिष्णुता में भी प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है। आगे चलेंगे, अगला हमारा प्रश्न रहेगा असहिष्णुताम कह जनयति, असहिष्णुता किसके द्वारा उत्पन्न होती है, असहिष्णुता किसके द्वारा, द्वेष के द्वारा। असहिष्णुता जब आपसी मतभेद होता है, आपसी भेदभाव होता है, ईर्ष्या होती है, किसी के प्रति नफरत का भाव रखते हैं, तो असहिष्णुता पैदा होती है। और फिर वो असहिष्णुता हमारी जीवन पर्यंत चलती रहती है। और बोले वंशानुगत, बोले उनसे तो हमारी बहुत पूर्वजों की लड़ाई चल रही है, वही लड़ाई हमारी असहिष्णुता में परिवर्तित हो जाती है, और लोग उसको फिर मिटाना नहीं चाहते। और वो मिटाने का एक ही जरिया है शांति, विश्व शांति। शांति से और प्रेम व्यवहार से अगर उसको मिटाना चाहें तो मिट सकती है। असहिष्णुताम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, कह प्रथमा का एक वचन, ध्यान रखिएगा। यहाँ असहिष्णुता द्वितीय का एक वचन, और यहाँ कह में प्रथमा का, जनयति, जनयतः, जनयंती, ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। सहिष्णुताम द्वेषः जनयति, सहिष्णुता द्वेषाम, द्वेषः जनयति। अब यहाँ पर उन्होंने कहा सहिष्णुताम द्वेषः जनयति, तो यहाँ कह की जगह पर क्या आ गया है, द्वेषः आ गया है। कह की जगह क्या आया है, द्वेषः, समझ में आया ना, द्वेषः शब्द आ गया है। अब यहां पर देख रहे होंगे अगला प्रश्न देखें, कह बलपूर्वकम निवारणीय, कह माने किस चीज का, बोले कौन बलपूर्वक निवारणीय माने निवारण हो सकता है, किसका निवारण हो सकता है, बलपूर्वक। तो स्वार्थोपदेश, अगर हम स्वार्थ के उपदेश को बलपूर्वक निवारणीय, अगर हम स्वार्थ को त्याग दें और स्वार्थों के उपदेश को बलपूर्वक निवारना चाहिए, निवारण करना चाहिए। स्वार्थ प्लस उपदेशा, यहां गुण संधि हो गई है, स्वार्थ प्लस उपदेशा, स्वार्थ प्लस उपदेशा दिया हुआ है, ध्यान से देखें। इसका आ ले लीजिए और इसका उ ले लीजिए, दोनों को उठा करके ओ बनाइए, ये गुण संधि का नियम हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये गुण संधि, गुण संधि का ये नियम है। और इसमें ओ की मात्रा लग जाएगी, क्या लग जाएगी, ओ की मात्रा। तो यहां बनेगा आपका स्वार्थो, स्वार्थोपदेशः, क्या बनेगा, स्वार्थोपदेशः बन जाएगा कि नहीं। तो यहां आपका बन जाएगा स्वार्थोपदेशः, गुण संधि, आद्गुणः सूत्र के द्वारा। बलपूर्वकम में द्वितीय विभक्ति, बलपूर्वक, निवारणीय, तो यहाँ निवारण शब्द से अनियर प्रत्यय लगा करके यहाँ निवारणीय प्रथमा एक विभक्ति वो उसमें बन गया है पुल्लिंगवाची में। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखें, अधोलिखित पदानाम, क्या दिया है,
अधोलिखित पदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत। नीचे लिखे पदों में, नीचे लिखे जो पद हैं उन पदों के स्व माने अपने स्वयं के वाक्यों में, संस्कृत में प्रयोगम माने प्रयोग, कुरुत माने करो। अर्थात नीचे जो हमारे अयम, अशांति, मैत्री, उत्कर्षम, प्रेरक, परोपकार ये पद दिए हुए हैं, इन पदों के द्वारा उन्होंने ये कहा है कि अपने स्वयं के, आप स्वयं से अपना क्या करो, अपने वाक्यों को लो, अपने वाक्यों का निर्माण करो और संस्कृत में प्रयोग करना है। ऐसे नहीं करना, संस्कृत में वाक्य को बनाना है। तो देखिए, देखें आप तो बिल्कुल संस्कृत में भी देख लें, कोई दिक्कत नहीं, आपको सरल सरल वाक्य बनाना है, बिल्कुल ज्यादा कठिन बनाने की कोशिश नहीं करना है। ठीक, देखें अयम, अयम दिया हुआ है, अयम देशः विशाला अस्ति, बोले यह देश, हमारा देश क्या है, बोले यह देश विशाल है, बड़ा है, बहुत है। तो अयम देशः प्रथमा का एक वचन, विशाला में प्रथमा का एक वचन, अस्ति मतलब है। अशांति, अशांति देखें आपके पाठ से ही उठा करके बिल्कुल यहां पर छोटे छोटे वाक्यों को रखा गया, ध्यान से देखना। अशांति अद्य सर्वत्र दृश्यते, बोले आज कल अशांति सर्वत्र दिखे, सभी जगह पर आज अशांति ही अशांति क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। इसलिए अत्र बोले अद्य अशांति सर्वत्र दृश्यते। आगे देखेंगे, फिर लिखा है मैत्री, यहां पर अशांति में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा है, अद्य मतलब आज, सर्वत्र सर्व प्लस अत्र बराबर सर्वत्र, दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते, ये भी हमारा कर्मवाचक की क्रिया लगी है। मैत्री शब्द है मित्रता के लिए, मैत्री परस्परम करणीयम, बोले आपस में हमें क्या करना चाहिए, बोले मित्रता करनी चाहिए, आपस में हमें क्या करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। अगर मित्रता नहीं है तो शांति होना, विश्व शांति होना असंभव है। फिर इसके बाद दिया हुआ है उत्कर्षम, क्या दिया हुआ है, उत्कर्षम, परस्य उत्कर्षम दृष्ट्वा, परस्य उत्कर्षम दृष्ट्वा जनाः द्वेषम कुर्वन्ति, बोले दूसरों के उत्कर्ष को देखकर, दूसरों का अगर दूसरों की तरक्की देख ली लोगों ने तो उसको देख करके जना माने लोग द्वेषम कुर्वन्ति, द्वेष करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली देख करके देखिए आप कि गांव में अगर कोई पड़ोसी अच्छा कर रहा है, उसके यहाँ पर उसका घर बन रहा है, उसका कुछ भी है, तो दूसरा पड़ोसी जो ईर्ष्यालु होगा, सारे नहीं होते हैं लेकिन कई ऐसे होते हैं जो उससे ईर्ष्या और द्वेष भावना रखते हैं। तो वही कह रहे हैं, परस्य माने दूसरों का, उत्कर्षम माने बढ़ता हुआ उत्कर्ष, दृष्टवा माने देख करके, जना माने लोग, द्वेषम माने ईर्ष्या भाव, कुर्वन्ति माने करते हैं। इसीलिए हमारे देश में आज क्या नहीं हो पा रही है, विश्व शांति नहीं हो पा रही है। परस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, उत्कर्षम में द्वितीय विभक्ति, दृष्टवा में दृश्य धातु कित्वा प्रत्यय, जना में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लगा, द्वेषम में द्वितीय विभक्ति लगी है, कुर्वत्ति देखो करोति कुर्ता कुर्वन्ति, ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। फिर इसके बाद अगला शब्द दिया हुआ है प्रेरक, प्रेरक शब्द दिया हुआ है, राजनीतिक अशांति प्रेरक भवति, राजनीति अशांति को प्रेरक भवति माने प्रेरक होती है, अशांति का प्रेरक होती है। राजनीति का मतलब उन्होंने ये कहा है कि राजनेता निश्चित हैं कि वह राजनीति अपनी रोटी सेकने के लिए काम करते हैं, लेकिन वह अशांति का कारण जरूर होते हैं। द्वेष भावना होती है लोगों में, आपस में क्या है, दो बंटवारों में बांट देती है और क्या है, दोनों में द्वंद्व करवा देती है। तो राजनीति के द्वारा भी हमारे विश्व में क्या है, अशांति फैलती है। ध्यान रखना, राजनीति देखिए पार्टियां बटी हुई हैं, कई पार्टियां हैं, एक दूसरे में क्या है, उसी में लगी हुई हैं, अशांति फैली हुई है पूरे विश्व में। इसीलिए उन्होंने कहा राजनीतिज्ञ अशांति प्रेरक भवति, राजनीति अशांति का प्रेरक होती है। और भवति अशांति षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है, प्रेरक भवति, भवति में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है, भवति भवतः भवन्ति। फिर अगला शब्द दिया हुआ है परोपकाराः, क्या दिया हुआ है, परोपकाराः, परोपकाराः एव शांति स्थापनायाः कारणं भवति, परोपकार ही शांति की स्थापना कर सकता है या करने में समर्थ होता है। परोपकार, अगर हम दूसरों का उपकार करेंगे, मान के चलिए आपका कोई शत्रु है, आपसे कोई ईर्ष्या रखता है, आप रात्रि में उसकी अगर उसको कोई कष्ट होता है और अगर आप बिना उसके कहे अगर आप उसकी सहायता कर देते हैं, अगर कोई नहीं समझ में आता है तो उसकी आप सहायता कर देते हैं, फिर अंत में उसको ये एहसास होता है कि ये हमारा मित्र, शत्रु नहीं है, मित्र है। और इस प्रकार से दोनों में क्या है, सामंजस्य हो जाता है। एक दूसरे का सामंजस्य करना, एक दूसरों की सहयोग करना, परोपकार करना एक दूसरों पर ही शांति की स्थापना को कर सकता है। उन्होंने कहा है परोपकारम एवं शांति स्थापनाया कारणम करणम भवति,
इसी से हमारी क्या है, शांति हो सकती है। स्थापनायाम में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, परोपकारा में प्रथमा का एक वचन, एव माने ही, शांति में प्रथमा का एक वचन, कर्णम भवति, भवति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया हुआ है, क्या दिया है, प्रश्न क्रमांक तीसरे में दिया हुआ है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद का मतलब यहां पर ये शब्द दिए हुए हैं, इनकी हमें क्या करना है, संधि का विच्छेद करना है। अब संधि का विच्छेद करेंगे तो इसमें क्या है, परोपकारा निवारणोपायश्च विश्व सन्नपि उक्तंच भवतीति वसुधैव जीवने अनिवार्यम, जीवने अनिवार्यम, ये शब्द दिए हुए हैं। चलिए इन पर देखते हैं, ध्यान देते हैं उन्होंने क्या कहा है। परोपकारा, क्या दिया है, परोपकारा, पहला शब्द दिया हुआ है परोपकारा, तो यहां पर बनाएंगे हम पर प्लस उपकारा, परोपकारा, ये दिए हुए हैं। पहला शब्द देखें पर प्लस उपकारा, यहां आप देख पा रहे होंगे गुण संधि है, रा में से आपने आ को ले लिया, उपकारा का ऊ ले लिया, आ के बाद ऊ आने पर क्या बन जाएगा आपका, ओ बन जाएगा, बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो आप इसमें क्या बनाओगे, पर प्लस ओ प्लस उपकारा में से ऊ निकल गया है तो पकारहा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पकारहा। ओ को इसमें जोड़ोगे तो बनेगा परो, और पकारहा जुड़ जाएगा परोपकारहा, क्या बनेगा, परोपकारहा। बन गया कि नहीं बन गया, यहां पर आपका परोपकार बन गया। इसमें संधि कौन सी होगी आपकी, गुण संधि, गुण संधि हो जाएगी, और आद गुणः इसका सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, आद गुणः, आद गुणः इसका आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक, इसके नियम आपको मैं कई बार बता भी चुका हूं बेटा, क्योंकि मैंने बहुत जगह बताए हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर जहां जरूरत होगी वहां मैं बताऊंगा भी। निवारणोपायश्च, निवारण प्लस उपाय प्लस चा दिया हुआ है, निवारण, निवारण प्लस उपाय, निवारण प्लस उपाय प्लस चा दिया हुआ है। यहां पर देख रहे होंगे आप आ प्लस उ, फिर यहाँ ओ बनेगा, मतलब यहाँ पर हमारी फिर से क्या होने वाली है, गुण संधि, और गुण संधि जब यहाँ होगी तो हमारा शब्द क्या बनेगा, निवारणो, निवारणोपायः, क्या बन जाएगा, निवारणोपायः, प्लस चा आपका रहेगा। यहाँ पर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि, कौन सी संधि होगी यहाँ, गुण संधि हो जाएगी। अब गुण संधि के बाद यहाँ विसर्ग संधि भी दी हुई है, तो इसमें विसर्ग संधि भी होगी, क्या होगी यहाँ, विसर्ग संधि। अब यहाँ देख रहे होंगे विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा आपका शा, विसर्ग के स्थान पर आपका शा होगा सिटी वाला, सल्जम वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं, तलब्धी शकार। तो यहाँ बन जाएगा निवारणो, निवारणोपायश्च, पायश्च, निवारणोपा यस, सा बन जाएगा और चा जुड़ जाएगा इससे, तो निवारणोपायश्च बन जाएगा। तो यहाँ विसर्ग संधि भी हो जाएगी और गुण संधि भी हो जाएगी, इसमें ध्यान देना। ठीक, दोनों शब्द हैं, आप इसमें दोनों पद हैं, दोनों पदों में दोनों अलग अलग संधियां हमारी काम कर जाएंगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है विश्वन्नपि, तो विश्वसन, विश्वसन प्लस अपि दिया हुआ है, तो विश्वन्नपि बन जाएगा। ठीक, तो यहां पर आपको सीधे सीधे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे मिल जाएगा बिल्कुल। ना आ आएगा इसमें, ना में मिल जाएगा, यहाँ ना पूरा हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है उक्तंचा, उक्तम प्लस चा दिया हुआ है, इसको थोड़ा देख लीजिए, ये थोड़ा हट करके है, इसमें लिखा हुआ है उक्तम, ठीक, उक्तम प्लस चा ऐसे दिया हुआ है। इसमें क्या होगा, आपकी व्यंजन संधि होगी, जिसे हम हल संधि कहते हैं संस्कृत में, क्या कहते हैं यहाँ, हल संधि। लेकिन यहाँ आप कैसे बनाओगे ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप देख पा रहे होंगे कि माँ के बाद क्या दिया हुआ है, चा दिया हुआ है, और चा वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है, देखें, चा, छा, जा, झा, इया दिया हुआ है ना। तो यहाँ आप देखें कि चा वर्ग का पंचम अक्षर दिया है, इया दिया है ना। तो यहाँ पर आप माँ के स्थान पर क्या कर दोगे, इया कर दोगे, माँ के स्थान पर इया कर दोगे और इसको जोड़ दोगे। ठीक, इसको जोड़ोगे तो ये अब बनेगा आपका उक्तन, उक्तन प्लस चा, और इसको जोड़ोगे तो बनेगा उक्तंच, उक्तंच बन जाएगा, उक्तंच। देखें यहाँ लिखा हुआ है उक्तंच,
ऐसे ही हमारा पद बनेगा, इसमें आपकी हल संधि रहेगी। इसमें अगर और अंदर से पूछे तो अनुनासिक संधि। फिर इसमें दिया हुआ है भवतीति, भवती प्लस इति। क्या दिया हुआ है? भवती प्लस इति, भवती प्लस इति, ये पद दिए हुए हैं दो। क्या दिए हुए हैं ये? भवती प्लस इति। तो आप देख रहे हैं भवत शब्द में क्या दिया हुआ है? भवत शब्द में छोटी ई है, उसको बाहर कर लिया, इति का ई बाहर कर लिया और ती आपकी बाहर कर दी। ये दोनों देख रहे होगे छोटी ई, दोनों मिलकर के यहाँ बन जाएगी क्या? बड़ी ई। लेकिन वो क्यों बनेगी? दीर्घ संधि के आधार पर। कौन सी संधि के आधार पर? दीर्घ संधि के आधार पर ये बनेगी। और दीर्घ संधि में जब ये बनेगा तो दीर्घ संधि का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। अकह सवर्णे दीर्घा, अकह सवर्णे दीर्घा, कौन सा रहेगा? अकह सवर्णे दीर्घा। और अकह सवर्णे दीर्घा सूत्र से वो कहता है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद छोटा आ या बड़ा आ हो, तो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? बड़ा आ बनाते हैं। छोटी ई प्लस छोटी ई, वो छोटी ई या बड़ी ई प्लस छोटी ई या बड़ी ई, दोनों आमने सामने हो तो क्या बन जाता है? बड़ी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ई के बाद ई आ गया है, ई के बाद ई आ गया है, तो यहाँ बड़ी ई बन गई। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या बच गया हमारा? भवत प्लस दोनों को मिलाकर के एक ई को बनाया, इसको बीच में लिख देंगे, लास्ट में ती बचा हुआ है। अब ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा इस पर लगाओगे तो क्या बनेगा? भवती, और ती आपका इसमें जुड़ जाएगा, भवतीति, भवतीति बन गया ना? भवतीति बन गया है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो गया है? दीर्घ संधि आपकी यहाँ पर हो जाएगी। समझ में आया ना? यहाँ आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें अगला शब्द दिया हुआ है वसुधैव। क्या दिया है? वसुधैव। तो वसुधैव में यहाँ देखें थोड़ा सा, ये बिल्कुल थोड़ा सा ये हो गया है, इसका ये है और इसका ये है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना आपको। ठीक, ये ऊपर नीचे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। वसुधा प्लस एव, क्या दिया हुआ है? वसुधा, वसुधा, ठीक है ना? यहाँ दिया हुआ है वसुधा प्लस एव, दिया है ना? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बड़ा आ है और यहाँ पर देख पा रहे होंगे ए दिया हुआ है, दिया है ना? अब यहाँ देखें, आ के बाद आप यहाँ ए आ गया, आ के बाद ए आने पर क्या बनता है? आई बनता है। कैसे बनता है? आ के बाद ए आने पर आई, तो यहाँ बनेगा आपका वृद्धि संधि। कौन सी संधि बनेगी यहाँ? वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि रहेगी। वृद्धि संधि का सूत्र आपका रहेगा वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच दिया हुआ है, वृद्धिरादैच, ध्यान रख लेना। अब यहाँ वृद्धिरादैच सूत्र क्या कहता है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद अगर ए या आई आए तो आई बन जाता है, और पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद ओ या औ अगर दोनों आते हैं तो क्या बन जाता है? औ बन जाता है, बन जाता है ना? तो यहाँ पर आपका बन जाएगा क्या? वृद्धि। अब यहाँ देखें, आ के बाद ए आ गया है, बड़ा आ के बाद ए आया है, तो आई बन गया। अब यहाँ वसुधा में से बड़ा आ निकल गया है, क्या निकला है? बड़ा आ, तो वसुध बन जाएगा, हलंत रहेगा धा, और दोनों को मिलाने पर क्या बना? आई। आई की मात्रा यहाँ लग जाएगी, एव में से केवल वा शेष रहेगा। आई की मात्रा इस पर लगाओगे तो आप क्या बनाओगे? वसुधैव। दो मात्राएं होती हैं इसकी, और वा को इसमें जोड़ोगे तो आपका शब्द क्या बनेगा? वसुधैव बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान रखना बेटा, अगर आप किसी भी संधि को, किसी भी पद को अगर आप सिद्ध करते हैं, बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप अगर परीक्षा में इस प्रकार से नोट अपनी नोट शीट में लिखते हैं, परीक्षा शीट में लिखते हैं, तो सामने वाला चेक करने वाला मजबूर हो जाएगा आपके नंबर देने पर। ध्यान रखिएगा, अगर उसने कह दिया है कि ये संधि विच्छेदम करो, तो ऐसे 4-5 शब्द दे दिए हैं, और अगर आपने इस प्रकार से अगर वहाँ सॉल्व कर दिए तो ये मान के चलिए कि एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। इस बात का ध्यान रख लेना, एक भी नंबर नहीं काट सकता है, उसकी ताकत नहीं है कि आपका नंबर कट जाए।
क्यों? क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप उसको एक चीज बता करके दे रहे हैं कि वसुधा में से आ को निकाला और एव में से ए को निकाला, दोनों को हमने किया किस सूत्र के माध्यम से? वृद्धि राधेय सूत्र के माध्यम से हमने यहां वृद्धि संधि कर दी है, इस नियम के तहत की है, तो आई बन गया है। अब यहां से जब आ निकल गया था तो मैंने वसुध लिख दिया है, यहां हलंत बच जाएगा, दोनों को बनाने पर विकार उत्पन्न हुआ आई का, तो इसको यहां लिख दिया। लास्ट में वा बचा हुआ था एव का, तो उसको लिख दिया। आई की मात्रा इस पर 2 लगाई तो वसुधई, और वा जुड़ गया है तो वा जुड़ गया, वसुधई में बन गया है, तो पृथ्वी ही इसका अर्थ निकलेगा, पृथ्वी ही, वसुंधरा ही। तो उन्होंने सीधा सीधा देखिए, अगर आप इस प्रकार से सिद्ध करके देते हैं तो किसी की ताकत नहीं है कि आपका एक नंबर काट ले। समझ में आ गया होगा आपको। ये अगला हमारा जो पद है, अगला शब्द देख पा रहे होंगे, अगला क्या दिया हुआ है इसमें? जीवने अनिवार्यम। क्या दिया हुआ है? जीवने अनिवार्यम। तो जीवने, जीवने प्लस अनिवार्यम, ये पद दिया हुआ है, संधि विच्छेद है, जीवने प्लस अनिवार्यम, जीवने प्लस अनिवार्यम। अब यहां पर आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, यहां पर आपकी है पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि है? पूर्व रूप। अब पूर्व रूप संधि क्या होती है आपको मैं बता दूं कि इसमें एक सूत्र काम करता है, एंगः पदांतः दति। कौन सा? एंगा पदांतात दति, पदांतात दति। ये कह रहे हैं कि एंग प्रत्याहार के वर्ण पद के अंत में हो और उसके बाद अति माने छोटा आ हो तो इनका अवग्रह के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो यहां देख रहे हो, यहां ना में क्या है? एक की मात्रा है, तो ना में एक की मात्रा होने की वजह से, पीछे छोटा आ होने की वजह से, तो ए के बाद अगर आ आता है तो यहां पर आ का क्या हो जाता है? खंडाकार आ, चंपक पुष्पक न्यायन खंडाकारो न विधीयते, आ आपका खंडाकार में पहुंच जाएगा और निवार्यम, निवार्यम सीधा शब्द इसमें जुड़ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये शब्द, ये संधि हमारी किस में आती है? पूर्व रूप संधि में आती है, यहां पर कोई भी समस्या नहीं जाती है। कौन सी संधि हो गई है? पूर्व रूप संधि हो गई। एक इसी में आपकी पररूप भी होती है, लेकिन पररूप में ये अवग्रह चिन्ह नहीं होता, लेकिन विसर्ग संधियों में आपको जरूर विसर्ग संधि में मिलता है ये ओ, ये कहीं कहीं पर, जैसे आपने देखा होगा कह धन अपि, कह धन अपि देखा है विसर्ग संधि में, तो यहां पर आपको को हो जाएगा और आ ऐसे आ जाएगा, बन जाएगा कोपी, बन जाता है ना। तो ऐसे मिलता है, तब वहां पर थोड़ा सा विचार करना पड़ता है कि विसर्ग होगी कि पूर्व रूप होगी। तो थोड़ा सा मैंने आपको अंतर कई बार बताया है, तो आप लोग थोड़ा सा इस पर विचार करके आराम से ध्यान से आपको देखना है। प्रश्न क्रमांक हमारा अगला होगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्रमांक है हमारा चौथे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि कौन सा दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक चौथा, ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक। इसमें दिया हुआ है चौथे नंबर का प्रश्न कि अधोलिखितेषु वाक्येषु, क्या दिया हुआ है? अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि, अर्थात नीचे लिखे वाक्यों में अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात नीचे लिखे, अधो माने नीचे, लिखतेषु माने लिखे, वाक्येषु माने वाक्यों में, नीचे जो ये वाक्य लिखे हैं इनमें कुछ रेखा अंकित मतलब अंडरलाइन किए गए हैं। क्या किए गए हैं? अंडरलाइन किए गए हैं। और रेखांकित पद आधारीकृत, उनको आधार मान करके प्रश्न निर्माणम करो, मतलब ये सारे आंसर लिखे हुए हैं, अब हमें क्या बनाना है? प्रश्न बनाना है। अब हमको इनका प्रश्न बनाना है, तो प्रश्न बनाने के लिए क्या करना होगा वो आपको देखना पड़ेगा, कैसे प्रश्न बनाएंगे। सबसे पहले तो उन्होंने प्रश्न बनाने की बात की है, वो कुरुत शब्द लगा हुआ है, तो उसमें भी आपको ध्यान देना। पहला नंबर का देखेंगे, हमारा पहले नंबर का प्रश्न देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है आपका कारणे। क्या दिया हुआ है? कारणे। अब कारणे में आप देख रहे होंगे कि लिखा है ज्ञाते, कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायोपि ज्ञायते, ठीक। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायोपि ज्ञायते। तो कारणे में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? सबसे पहले तो ये जानना है। सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है कारणे। क्या लगा है? कारणे। ज्ञाते में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है ज्ञाते। निवारणस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है। उपायों में उपायः प्लस अपि, तो विसर्ग संधि। ज्ञायते ज्ञायते ज्ञायन्ते लगा हुआ है, ठीक। तो यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि यहां पर कौन सा शब्द आपका यहां दिया हुआ है। अब यहां पर आपको क्या करना है कि जो आपका ये कारणे दिया हुआ है,
कारणे में सप्तमी विभक्ति, बोले कारण ज्ञात, जानने में, निवारणस्य माने निवारण, उपायोपि ज्ञायते। अगर हम कारण को समझ लें, जहां पर कोई झगड़ा हुआ है उस वहां जाकर के हम उस स्थान को देखें तो हमें निश्चित है कि वहीं पर उपाय मिल जाएगा। मान के चलिए कि आप किसी चीज को देख रहे हैं, बार बार वहां आपको काम नहीं मिल रहा है, कोई चीज आपका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप उस कारण को जाने कि ये कैसे बिगड़ा, ये कैसे बिगड़ा है, तो आपको वहीं पर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उनका कहने का मतलब ये है कि वहीं पर आपको निवारण मिल जाएगा। इसमें देखें तो यहां सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है, और सप्तमी विभक्ति लगी है तो आप देखें कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्मिन, कस्मिन दिया हुआ है। कस्मिन सप्तमी विभक्ति, कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्य, कस्मिन, सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में कस्मिन दिया हुआ है, इसमें भी सप्तमी लगी हुई है, इसमें भी सप्तमी। तो यही आपको प्रश्न निर्माण करने में आपकी सहायता करेंगे। जहां जो विभक्ति लगी हुई है वहां पर उस विभक्ति का क्या लगा देना, हमें प्रश्न निर्माण करने वाला क्या लगा देना है, रूप लगा देना है। तो यहां पर देखें कस्मिन ज्ञाते निवारणस्य उपायोपि ज्ञायते। फिर इसमें दिया है सर्वेषु देशेषु, क्या दिया है, सर्वेषु देशेषु अशांति दृश्यते। सभी देशों में अशांति दिखाई पड़ रही है। सभी देशों में क्या पड़ रही है, अशांति दिखाई पड़ रही है। तो यहां देखें सर्वेषु देशेषु में कौन सी विभक्ति लगी, सप्तमी का बहुवचन, और सप्तमी का बहुवचन क्या होगा आपका, केसु, क्या हो जाएगा, केसु अशांति दृश्यते, क्या बनेगा। और अब यहां सर्वेषु देशेषु, अब यहां पर क्या होता है, बहुवचन की बात आएगी तो यहां पर बहुवचन में बनेगा तो आपका केसु, लेकिन कभी स्थानवाची आ जाए तो आपको कुत्र मिलेगा, और कहीं कहीं पर आपको की दृश्यम भी मिलेगा। तो ये ध्यान रख लेना। और जहां स्थानवाची आता है वहां पर, जैसे कुत्र अशांति दृश्यते, कहां की बात अर्थ निकले, कहां अशांति दिखाई दे रही है, तो बोले सर्वेषु देशेषु। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि बिहार की राजधानी क्या है, आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश की राजधानी, तो आपको वही उस स्थान की बात कर रहे हैं, स्थानवाची की बात कर रहे हैं तो कुत्र आएगा। ठीक, तो यहां सप्तमी का बहुवचन, अशांति में प्रथमा का एक वचन, दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते दिया हुआ है। फिर इसके बाद आप देख पा रहे होंगे अगला दिया हुआ है आपका स्वार्था वैरम प्रावर्धयति। स्वार्थ वैर को क्या करता है, प्रावर्धयति माने बढ़ाता है, बैर को बढ़ाता है। तो कह बैरम प्रावर्धयति, कौन बैर को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। ठीक, स्वार्थ, जब व्यक्ति का स्वार्थ निकलने लगता है किसी चीज को तो फिर वो दुश्मनी क्या है, बढ़ने लगती है। ठीक, तो वहां स्वार्थ नहीं करना चाहिए। तो कहा, यहां प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, यहां भी प्रथमा का बहुवचन वो एक वचन लगा है, यहां एक वचन, यहां एक वचन। वैरम में द्वितीया और प्रावर्धयति में आपका क्या लगा हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। अब आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4 का, आगे देखें, घ नंबर का आपका आंसर रहेगा। ध्यान से देखिएगा, देखें तो घ नंबर में भी हमारा ये देख रहे हैं आप कि इसमें भी हमारी कौन सी विभक्ति लगी हुई है, प्रथमा विभक्ति। लेकिन ये देखना है कि राजनीति शब्द स्त्रीवाची है। पहली बात ध्यान रखना, हम लोग प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक उत्तर से एक प्रश्न का निर्माण। जैसे कोई आपको आंसर देता है तो आप क्वेश्चन में उसको क्वेश्चन कैसे बनाओगे, यहां पर प्रश्न निर्माण करने की हमारी वार्तालाप चल रही है। ध्यान रखिएगा, अब हम लोगों ने अभी 3 से 4 प्रश्न बना भी लिए हैं। अब हमारा ये चौथा प्रश्न आया है, का, खा, गा, घा। घा नंबर का चौथा प्रश्न आया है, इसमें लिखा है राजनीतिज्ञाः अत्र विशेषणे प्रेरकाः। तब हम ये उत्तर दिया, राजनीति हमारे यहां पर आज यहां उन्होंने कहा राजनीति यहां प्रेरक, विशेषण प्रेरक के रूप में है। तब हम इसको क्या करेंगे, इसमें प्रश्न क्या बनाएंगे, तो आप देखिएगा इसमें हम का जोड़ देंगे, का अत्र विशेषण प्रेरकाः। यहां पर कौन है जो का अत्र विशेषण प्रेरकाः, अर्थात यहां पर कौन है जो विशेषण का प्रेरक है। ठीक, तो प्रश्न निर्माण करने में एक ही विधि हम लोगों को अपनाई जाती है कि जो जिस विभक्ति का वहां पर शब्द हो, रेखांकित हो, उसी के नीचे हमें प्रश्न निर्माण करने वाले सर्वनाम का प्रयोग करना होता है। इसके बाद देखिए अंगह नंबर का हमारा प्रश्न दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखें।
सामान्यो जनः न तथा विश्वन्नपि बलेन प्रेरितो जायते। सामान्य लोग ना, सामान्य लोग नहीं, तथा और विश्वन्नपि बलेन प्रेरितो जायते, और विश्व का बल, विश्व के बल के द्वारा प्रेरित होता है या जाता है। ठीक, तो सामान्य लोग जो होते हैं वह क्या है, प्रेरित होते हैं। तो यहां पर प्रश्न निर्माण करने में क्या करेंगे आप, यहां से लेकर के यहां तक देखें, जना में कौन सी विभक्ति लगी है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। क्या लगा है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो आपने यहां लगा दिया है कहा, क्या लगा दिया, का लगा दिया, ठीक है ना। कहा न तथा विश्वन्नपि बलेन प्रेरितो जायते। ठीक, चलिए, ये तो केवल प्रश्न निर्माण करने वाले थे। मैं आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे मैग्नेट ब्रेन्स परिवार के नोट्स में दी हुई हैं, तो बिल्कुल भी आपको विलंब नहीं करना है। और आपको जिस वीडियो से आप मुझे देख पा रहे हैं उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। अब प्राप्त हो जाएगी तो वहां से संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं करना है, ये नोट्स अपने पास, ये कंटेंट अपने पास आ जाएगा तो परीक्षा की हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो विलंब नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है अधोलिखितानाम पदानाम प्रकृति प्रत्यम विभागम कुरुत। अर्थात अधो, अधा, अधा माने नीचे, नीचे, लिखिता नाम माने लिखे, पदा नाम माने पदों को, पदों के प्रकृति प्रत्यम विभागम कुरुत। प्रत्येक, हमने प्रत्येक पाठ में आपको ये सारी चीजें पढ़ाई हैं, ठीक, लेकिन बस फर्क इतना है कि यहां शब्दों का परिवर्तन हो जाता है, प्रश्न वही रहता है। प्रश्न जब वही रहता है तो बार बार समझना भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि यहां पर उन्होंने कहा है प्रकृति का मतलब होता है मूल शब्द। प्रकृति का मतलब होता है मूल शब्द, जिस शब्द से, जिस मूल शब्द से किसी एक शब्द की उत्पत्ति होती है, किसी एक मूल धातु से किसी एक शब्द की उत्पत्ति होती है, उसे हम प्रकृति कहते हैं। किसी एक वृक्ष के बनने में उसकी नीचे की मूल तना, जड़ जो हमारी होती है वह उसकी मूल कहलाती है, वही हमारी मूल प्रकृति। और प्रत्यय, प्रत्यय जो होता है वो हमें क्या होता है, सहारा देता है, शब्द को बनाने में हमारी मदद करता है। तो यहां पर भी वही होगा। इसमें देखें षष्ठी का बहुवचन दिया हुआ है, इसमें षष्ठी का बहुवचन, प्रकृति प्रत्यय विभाग, विभाग माने होता है अलग अलग करना, कुरुत शब्द दिया हुआ है लोट लकार आज्ञार्थक, मध्यम पुरुष बहुवचन। आगे देखेंगे, आगे हम देख पा रहे होंगे उक्तम नीति ही भारः शमनम शांति आश्रित, ये शब्द दिए हुए हैं, आप इन शब्दों को देख लीजिए। यहां आप देख पा रहे होंगे लिखा है, इसमें सबसे पहले शब्द दिया हुआ है उक्तम। क्या दिया हुआ है, उक्तम। उक्तम में वच धातु है, क्या है, वच धातु है और कित प्रत्यय है और शब्द बनेगा हमारा उक्त। वच धातु से कित प्रत्यय लगने पर उक्तम बनना है, तो यहां पर होगा हमारा संप्रसारण। क्या होगा, संप्रसारण। इंग यणः संप्रसारणम, इंग यणः संप्रसारणम एक हमारा सूत्र होगा जो संप्रसारण करेगा, वा के स्थान पर ऊ को लाएगा, व्यंजन से स्वर बनाने में मदद करेगा। यण संधि में आपने देखा होगा कि इको यणचि सूत्र से एक के स्थान पर यण होता है, ठीक। तो यहां पर अब यण के स्थान पर एक होने वाला है, तो वा के स्थान पर ऊ हो जाएगा, चा के स्थान पर का, ये हमारा चौहकु सूत्र से होता है। और कित प्रत्यय में का की संज्ञा हो जाएगी, ता हमारे पास शेष रहेगा। इसको जब वर्ण सम्मेलन करते करेंगे तो बनेगा हमारा उक्त। क्या बनेगा, उक्त। और जब हम इसका रूप बनाएंगे तो पुल्लिंग में बनेगा उक्ता, स्त्रीवाची में बनेगा उक्ता, 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 उक्तम, नपुंसक में बनेगा उक्तम। क्या बनेगा, उक्तम। समझ में आ गया। अब यहां उक्तम बन गया है तो ये हमारा रूप बन गया है, और इसमें प्रकृति हमारी क्या होगी, वच, और प्रत्यय क्या होगा, कित। समझ में आया। आगे चलते हैं। अगला हमारा शब्द दिया हुआ है नीति। नीति में भी बिल्कुल हमारा देखें कि नी धातु रहेगी, क्या रहेगी, नी धातु रहेगी, और कितन प्रत्यय रहेगा, कितन। ध्यान रखिएगा, इसमें भी का की संज्ञा हो जाएगी, ना की संज्ञा हो जाएगी, केवल ती शेष रहेगा, और नीति में हमारा नी यहां शेष रहेगा, ठीक, नी यहां शेष रहेगा। इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा क्या, नीति। नीति पुल्लिंग लगा दोगे, विसर्ग लग जाएगी तो नीति ही बन जाएगा। ऐसे ही इसमें भी हमारी प्रकृति ये हो जाएगी, ये प्रकृति है, ये प्रत्यय, ठीक है।
चलिए आगे का शब्द हम देखते हैं। आगे हम देखें उसमें क्या दिया हुआ है, भारह। भारा में भ्री धातु है, तो यहां हम क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे, री को आर कर देंगे तो भार बन जाएगा, और घई प्रत्यय से आ हमारा शेष रहेगा और सीधे सीधे भार बन जाएगा। भ्री में से क्या निकालेंगे हम, ऋषि निकाल लेंगे। इसमें से ऋषि को निकाला और यहाँ पर घई प्रत्यय का आ बचेगा हमारे पास, और आर ऋषि को हम कर देंगे आर। क्या कर देंगे, आर हमारी वृद्धि हो जाएगी। आर जब वृद्धि हो जाएगी तो यहाँ पर आ बचेगा, इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा भार, लेकिन रा रहेगा आपका आधा, तो आ जुड़ जाएगा, पूरा हो जाएगा, शब्द बन जाएगा भारह। ठीक, भार वहन करने के लिए आया। यहां पर भी हमारी प्रकृति क्या होगी, व्री। और शमनम में सम रहेगा, ल्योट प्रत्यय, यहां पर भी यू हमारा बचेगा। क्या बचेगा, यहां यू शेष रहेगा। यू से हम युवोर नाकौ सूत्र से यू को अन आदेश कर देंगे। शांति में भी सम धातु रहेगी, ये हमारी प्रकृति है, ध्यान रखिएगा, ये हमारी प्रकृति है। तिन प्रत्यय अभी इसको पढ़ा है ना, इसमें हमारी ती शेष रहेगी और बन जाएगा शांति। फिर इसके बाद आश्रित दिया हुआ है। आश्रित में आ उपसर्ग है, श्री हमारी धातु है, ये हमारी मूल प्रकृति है। क्या है, ये मूल प्रकृति है, ये हमारा प्रत्यय है, इसमें केवल प्रत्यय या शेष रहेगा। ठीक, तो ये हमारा जैसे ही जुड़ेगा तो बन जाएगा आश्रित। तो देखिए इसमें प्रकृति को जानना है, तो ये हमारी प्रकृति, ये प्रकृति, ये प्रकृति, ये प्रकृति, ये प्रकृति, ये प्रकृति, पीछे वाले प्रत्यय एक केवल और ये की हमारा उपसर्ग लगा है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 5वें नंबर के बाद होगा प्रश्न क्रमांक 6। इसमें प्रश्न क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। यहां लिखा हुआ है अधोलिखित पदेषु। अधोलिखित पदेषु मूल शब्दम विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे लिखे, अधो में देख पा रहे होंगे आप क्या लिखा है, अधा लिखित, अधा प्लस लिखित पदेषु, ऐसे शब्द रहेगा पूरा पदेषु। तो विसर्ग के स्थान पर ओ करेंगे, तो यहां विसर्ग संधि ही होगी आपकी, वैसे तो उत्त संधि है, ध्यान रखिएगा। तो यहां ओ हो जाएगा, लिखित जुड़ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां लिखा क्या है, अधोलिखित पदेषु। क्या दिया हुआ है, अधोलिखित पदेषु दिया है ना। तो यहां पर आप देखें पूरे पद में हमारी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन और विसर्ग संधि यहां हो गई है। मूल शब्द मतलब मूल शब्द इसमें देखना है कि मूल शब्द में इन शब्दों में कौन सी विभक्ति लगी हुई है। विभक्ति माने विभक्ति, जो हमारी विभक्तियां चलती हैं, 7 विभक्तियां होती हैं, आपने देखी है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इन विभक्ति इनके वचन और बोले विभक्ति और वचन, लिखत माने लिखो, लुट लकार, तो इनकी विभक्ति और वचन को देखते हैं कौन कौन सी लगी हुई हैं। ठीक, आप देखना जैसे अशांते लिखा तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है, तो वैसे ही आपको सारी इनकी क्या करना है, विभक्ति और वचन लिखना है। अशांते शब्द दिया हुआ है, मूल शब्द आपको इसमें से अलग करना है। मूल शब्दम विभक्ति वचनम च लिखत, मूल शब्द को लिखेंगे तो मूल शब्द अशांति में क्या है, शांति। शांति शब्द हमारा मूल है और इसमें उपसर्ग अलग करके प्रथमा विभक्ति एक वचन बहुवचन में हमारा क्या बन जाएगा, अशांते। ध्यान रखिएगा क्या बन गया है, बस अशांते। अब यहां पर लिखा हुआ है बलेन। बल हमारा देखिए मूल शब्द है, तृतीया विभक्ति है, एक वचन का रूप लगा हुआ है। महापुरुषाः दिया हुआ है, पुरुष, पुरुष इसमें मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन रूप है, पुरुष महापुरुष। ठीक है ना, तो पुरुष में महा तो हमारा क्या है, इसका विशेषण लगा हुआ है। अब इसमें एक चीज और होती है कि कैसे आपने ये सारी चीजें पता कर ली। मान के चलिए आपको राम के रूप आते हैं, ठीक है ना, राम के रूप आप देखते हैं तो आपने देखा कि रामः, रामौ, रामाः, ये शब्द आपका दिया हुआ है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, महापुरुषः, महापुरुषौ, महापुरुषाः, तो बहुवचनांत रूप आ गया है, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप आ गया। फिर इसके बाद लिखा है वैरस्य, तो वैर इसमें शब्द है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। जैसे बनता है रामस्य वैसे ही बनेगा आपका वैरस्य। क्या बन जाएगा, वैरस्य। जैसे यहां देख पा रहे होंगे आपका षष्ठी विभक्ति में बनता है रामस्य, वैसे ही बन गया है यहां वैरस्य। क्या बन गया है, वैरस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे आप, आगे देखें उसी में
हमारा 200 शब्द दिया है। क्या दिया है? 200। इसमें मूल शब्द की अगर गणना करें हम तो इसमें दोष हमारा मूल शब्द है और प्रथमा विभक्ति का द्विवचन रूप लगा हुआ है 200। जैसे दोसह, 200, दोसह, 200, दोसाह दिया हुआ है। दोसह, 200, दोसाह, तो यहां 200 लगा है तो द्विवचन का रूप लगा हुआ है। अपरस्य में लगा हुआ है, जैसे अभी वैरस्य करके आए हैं ना हम, अपर शब्द रहेगा, इसमें षष्ठी विभक्ति रहेगी और एक वचन का रूप रहेगा। जैसे पढ़ा अभी रामस्व, अभी वैरस्य भी हम लोग पढ़ के आए हैं, वैसे ही बन जाएगा अपरस्य, अपरस्य बन जाएगा, अपरस्य बन गया है। तो यहां पर भी हमारा क्या हो गया है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप हो गया। फिर इसके बाद दिया हुआ है संकट काले। क्या दिया हुआ है? संकट काले। तो काल हमारा मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन का रूप दिया हुआ है। संकट काल मतलब संकट का समय। तो मूल शब्द संकट काल में क्या है हमारा? अब मूल शब्द तो यहाँ काल दिया हुआ है जिसमें सप्तमी विभक्ति है, संकट भी जोड़ दो तो संकट काल मूल शब्द हो जाएगा, विभक्ति हो जाएगी सप्तमी विभक्ति एक वचन। जैसे रामे बनता है वैसे ही संकट काले बनता है। आगे देखेंगे, प्रश्न क्रमांक हमारा 7 होगा। प्रश्न क्रमांक 7 में देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। 7वें प्रश्न को देखें, लिखा है अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत। नीचे लिखे वाक्यों के बहुवचन में परिवर्तन करो। ठीक, अधोलिखितानि में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, फलम फले फलानी, वैसे लिखतम लिखते लिखतानि। वाक्यानि माने वाक्यों को, वाक्यों को बहुवचने माने बहुवचन में, परिवर्तित माने परिवर्तित करो। तो इसमें द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है कौन सा? वाक्यम वाक्य वाक्यानि, वाक्यम वाक्य वाक्यानि, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय दोनों समान बनते हैं ना। तो यहां द्वितीय का बहुवचन, अर्थ निकल रहा है ना, को, वाक्यों को या वाक्यों को, बहुवचने तो सप्तमी विभक्ति का एक बहुवचन में, परिवर्तयत तो यहां परिवर्तन करो, परिवर्तित करो। तो ये हमारा लोट लकार का है। आगे देखेंगे, उदाहरण को देखना है, पहले उदाहरण का एक अनुसरण करना है हमें। क्या लिखा हुआ है? एक वचन में बना है महापुरुषः अस्ति, महापुरुष है। बहुवचन में बना महापुरुषाः सन्ति, महापुरुष हैं। एक महापुरुष है और बहुत सारे महापुरुष हैं। तो यहां लिखा है विद्वान कथयति, विद्वान कथयति, तो इसका देखें आप क्या बन जाएगा? विद्वांसः कथयन्ति। एक विद्वान कहता है और बहुत से विद्वान कहते हैं, विद्वांसः कथयन्ति। समझ में आया कि नहीं? तो बहुवचन का रूप जब बनेगा, कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया बहुवचन की होगी, कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया एक वचन की होगी। यहां पर भी देखें, विद्वान एक वचन का है, कथयति लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, कथयति कथयता कथयन्ति बनता है आपका कर्मवाचक की क्रिया है। विद्वान प्रथमा विभक्ति एक वचन का, जैसे राजन के रूप चलते हैं वैसे विद्वान के रूप चलेंगे। फिर विद्वांसा बना हुआ है, जैसे राज्ञः बनता है वैसे विद्वांसा बना है प्रथमा का बहुवचन, तो यहां कथयन्ति लग गया है। फिर जनः जानाति, जनः जानाति, तो यहां आप देख पा रहे होंगे जनः शब्द का बहुवचन होगा जनाः जानन्ति। ठीक, जनाः जानन्ति, यहां एक वचन तो एक वचन की क्रिया, जानाति, जानाति, जानीतः और जानन्ति, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो जनः प्रथमा का बहुवचन है तो जानन्ति भी हमारी बहुवचन की क्रिया लगे। भारतीयाः नीतिकाराः उद्घोषयति, भारतीय नीतिकार उद्घोषित करते हैं, भारतीय नीतिकार बोलते हैं। तो भारतीयाः नीतिकाराः, देखें जरा, भारतीयाः नीतिकाराः उद्घोषयन्ति। आप देख पा रहे होंगे यहां पर एक चीज आपने बिल्कुल कॉमन देखी होगी कि यहां पर एक वचन, यहां एक वचन, यहां बहुवचन, यहां बहुवचन, क्योंकि वाक्य ने ही कह दिया है कि बहुवचन में परिवर्तन करना। ठीक है ना। अब बहुवचन में परिवर्तन करना है तो आप एक वचन के रूप अपने दिमाग में चलाएंगे और बहुवचन के चलाएंगे। अभी द्विवचन से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, द्विवचन का आपको कोई मतलब नहीं है। अब यहां बनता है आपका रामः, तो यहां बनेगा आपका रामौ, वो सॉरी रामाः, ये बहुवचन है। ठीक, यहां बनेगा आपका रामम, तो यहां बनेगा आपका रामान बहुवचन में, ये एक वचन है और ये बहुवचन है।
द्विवचन आपका यहां बनेगा, लेकिन द्विवचन से आपको मतलब नहीं है अभी। ठीक, तो यहां पर आपने बनाया है रामेण, यहां बनेगा रामई, यहां बनाया है रामाय, तो यहां बनेगा रामेभ्य, यहां बनाया है आपने रामात, यहां बनेगा आपका रामेभ्य, रामेभ्य, यहां बनेगा रामस्य, तो यहां बनेगा रामाणाम, रामाणाम, यहां बनेगा आपका रामे, तो यहां बनेगा आपका रामेशु, यहां क्या बनेगा रामेशु। ध्यान देखना, केवल बहुवचन को, द्विवचन को आपको देखना ही नहीं है अभी, एक वचन और बहुवचन। तो यहां एक बात देख पा रहे होंगे आप कि यहां लिखा है जनः, तो यहां लिखा है रामा। ठीक, यहां लिखा है जना, तो यहां लिखा है रामा, बिल्कुल राम के समान रूप चल रहे हैं ना, चल रहे हैं ना। भारतीय में प्रथमा विभक्ति में रामा, तो यहां भारतीय, और बहुवचन में रामा, तो यहां भारतीय, यहां नीतिकारा, यहां नीतिकारा। बहुवचन, बस अगर आप एक दो रूप, देखो मैंने आपको बताया ना कि एक एक रूप आप अगर सबके तैयार कर लेते हैं, आपसे कोई भी प्रश्न हो सारे के सारे बनेंगे। ठीक, इसके बाद आगे की ओर देखते हैं, ये दिए हुए हैं, यहां देखें आप, अब आप स्वयं करेंगे, आप खुद बताएंगे कि अब क्या करना है। देशः प्रेषयति, देशः प्रेषयति, तो यहां आपका क्या होना चाहिए देशाः, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो बहुवचन में क्या है रामाः, तो यहां देशाः। प्रेषयति लिखा है तो प्रेषयन्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रेषयन्ति, प्रेषयति, प्रेषयतः, प्रेषयन्ति बन जाएगा कि नहीं। ठीक, आगे देखेंगे, इसमें आप देख लीजिए, इसका आंसर देखें, बना है ना देशाः प्रेषयन्ति, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। फिर इसके बाद दिया हुआ है सह उत्कृष्टम मन्यते, वह उत्कृष्ट, वह उत्कृष्ट माना जाता है। ठीक, तो स की जगह सह क्या हो जाएगा, देखें जरा, ते, सह तौ ते, बहुवचन, सह तौ ते, ये बहुवचनांत पद आ गया है। ठीक, यहां आ जाएगा सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्मिन्, यहां आ जाएगा तौ तौ ताभ्यम ताभ्यम ताभ्यम, तयो 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 ताभ्यम ताभ्यम, तयो तयो, फिर यहां आ जाएगा ते तान तई तेभ्य तेभ्य तेषाम तेषु आ जाएगा। तो यहां पर शह के स्थान पर बहुवचनांत पद आ जाएगा ते, उत्कृष्टम का उत्कृष्टम, मन्यते का मन्यन्ते हो जाएगा, बहुवचन में क्या हो जाएगा मन्यन्ते, कर्ता के साथ क्रिया का परिवर्तन होता है। इसके बाद दिया हुआ है त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहां जाते हो, तुम कहां जाते हो। ठीक, तो त्वम की जगह त्वम, त्वम क्या हो जाएगा त्वम, युवाम यूयम क्या हो जाएगा अहम आवाम वयम, त्वम त्वम यूयम, और कुत्र की जगह कुत्र, और गच्छसि की जगह गच्छत, बहुवचनांत रूप लग जाएगा गच्छत, त्वम कुत्र गच्छसि, यूयम कुत्र गच्छत, ये बहुवचन, ये बहुवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन और एक वचन के साथ एक वचन, बहुवचन के साथ बहुवचन, एक वचन के साथ एक वचन, एक वचन के साथ एक वचन, बहुवचन के साथ बहुवचन। क्रिया ध्यान रखना, आगे यहां पर भी देख पा रहे होंगे आप। अच्छा, ये वाले आप हैं गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छत गच्छामि गच्छावः गच्छामः, बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है स्तंभे द्वये, क्या दिया है स्तंभे द्वये लिखितानाम विपरीतार्थक शब्दानाम मेलनम कुरुत। स्तंभे द्वये, दो स्तंभ दिए हुए हैं, एक का स्तंभ और एक खा स्तंभ, दो स्तंभ दिए हुए हैं, दोनों स्तंभों में से लिखता नाम माने बोले लिखे, विपरीत अर्थक माने विपरीत अर्थ को देने वाले, शब्दा नाम माने शब्दों का, मेलनम माने मेल, और कुरुत माने करो, अर्थात जो शब्द इस साइड दिए हुए हैं इसके विपरीत अर्थ को देने वाले इस साइड लिखे हैं, उन शब्दों का क्या करना है मेल करना है। कौन सा अर्थ होगा, विपरीत का मतलब होता है विलोम, जस्ट अपोजिट। ठीक, विलोम मैं आपको बता चुका हूं, जैसे रात का दिन होता है, सुबह का शाम होता है, माता का पिता होता है, पितरी का मातृ होता है, भ्राता का भगनी होता है, भाई का बहन होता है। ठीक, उसी प्रकार से स्वार्थ का अपना स्वार्थ देखना, और परमार्थ का मतलब होता है दूसरे का स्वार्थ देखना। बलम का मतलब होता है बलशाली, और निर्बल का मतलब होता है बल से हीन। सामान्य का मतलब होता है सामान्य,
और सामान्य और विशेष। सामान्य व्यक्ति जैसे हम लोग तो आप सब लोग सामान्य व्यक्ति हैं, कोई विशेष व्यक्ति आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए जैसे देश का, तो वो अपना विशेष व्यक्ति है। विशेष। उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। उत्कर्ष का मतलब होता है बढ़ावा देना और अपकर्ष का मतलब होता है क्या, उसकी कमी करना। द्वेष, द्वेष का मतलब होता है ईर्ष्या का भाव रखना, ठीक, द्वेष का। और फिर द्वेष का क्या हो जाएगा, मित्रता। शीतम का उष्णम, शीत माने ठंडा, उष्णम माने गर्म। विध्वंस का मतलब होता है मिटाना और निर्माणम का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या है, विलोम पद है। विलोम पदों को हमें देखना है और अपने सूझबूझ के साथ परीक्षा में भी इनको हल करना है। ध्यान रखना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें और एक एक दो दो प्रश्नों को अगर हम छोड़ते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, फिर हमारे नंबर परीक्षा में कम हो जाते हैं। स्वार्थ का परमार्थ, बलम का निर्मलम, सामान्य का विशेष, उत्कर्ष का अपकर्ष, द्वेष का मित्रता, शीतम का उष्णम और विध्वंस का निर्माणम। हो गया। चले आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 9 आपका दिया है स्क्रीन में, आप देख पा रहे हैं। कोष्ठात अंक देखें, कोष्ठांत अंतर्गतानाम शब्दानाम सहाय्येन रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक के अंतर्गत शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्ठक की सहायता से, ये आपके ब्रैकेट में इतने शब्द दिए हुए हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं मंजूषा की सहायता से। तो यहाँ मंजूषा नहीं कहा गया है, यहाँ कोष्ठक की सहायता से कहा गया है। देखें, कोष्ठ प्लस अंतर्गता नाम, तो यहाँ दीर्घ संधि हो गई है। पहली बात, कोष्ठक होना चाहिए। कोष्ठ जो आपका एक कोष्ठ माने होता है ब्रैकेट, अंदर कुछ मतलब बंद बने हुए, तो कोष्ठ प्लस अंतर्गता नाम, ठीक। कोष्ठक के अंतर्गत, गता नाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है यहाँ पर, और शब्दा नाम में भी षष्ठी विभक्ति। शब्दों को सहायता, शब्दों की सहाय्येन, तृतीय विभक्ति का एक वचन, इसलिए सहायता से, सह के योग में तृतीय विभक्ति लगती है, ठीक। कि सहायता से रिक्त स्थानानि, ये रिक्त स्थानों को, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, पूर्यत में लोट लकार लगा है, ये आज्ञार्थक है लोट लकार, ध्यान रखिएगा, ठीक। जैसे आप देखें यहाँ पर, आप इनमें भी देखें, मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं कि ये मध्यम पुरुष का आपका बनेगा, मध्यम पुरुष, पूर्यत, पूर्यताम, पूर्यत, ऐसे बनेगा, पूरय, पूर्यताम, पूर्यत, ऐसे रूप बन जाएगा, लोट लकार आज्ञार्थक। फिर यहाँ देखें, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसमें कोष्ठक के अंतर्गत ये शब्द है, क्वचिदपि वैरस्य विरला सावधानतया अपर्याप्ता। इसमें दिया हुआ है पहला प्रश्न, आप बहुत आराम से और इत्मीनान से पढ़िएगा। उसमें लिखा हुआ है, अशांते कारणम तस्याह निवारणोपायश्च, खाली स्थान चिंतनीय। अशांति के कारण, बोले अगर अशांति के कारण को आराम से देखा जाए तो वहीं पर उसका निवारण सावधानी से क्या हो जाता है, चिंतनीय, चिंतन करने पर साधारण से उसका वहीं निवारण मिल जाता है, ठीक। तो यहां देखें, अशांति में षष्ठी विभक्ति है, तस्या में षष्ठी विभक्ति है, निवारण उपायः, तो यहां पर आपका गुण संधि हो गई है। और सावधान तया में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, सावधानी से क्या है, बोले मिल जाता है। अगर चिंतन किया जाए, अगर कहीं पर कोई दुर्घटना हो गया, कोई प्रकरण हो गया, अगर उसको मन से और मनन से देखा जाए तो उसका निवारण वहीं पर मिल जाता है। अगला प्रश्न दिया है, अवैरेण करुणया मैत्री भावेन च खाली स्थान शांति भवति। बोले बिना बैर के और करुणा से, बिना बैर के साथ और करुणा के साथ, मित्रता के साथ, दया के साथ अगर हम क्या है मित्रता करेंगे तो शांति होती है। ये निश्चित है कि अगर कहीं पर कोई चीज, बैर से शांति, बैर से शांति होती है, ठीक। तो उन्होंने कहा अवैरेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन, अवैर के द्वारा, अवैर माने बिना दुश्मनी के, बिना दुश्मनी के, करुणया माने करुणा से या दया से, मैत्री भावेन और मित्रता के भाव से, और चा माने और, बोले और मित्रता के भाव से, बिना दुश्मनी के, दया के भाव से और मित्रता के भाव से। बैर, कहीं पर भी अगर कलह हो रहा है, बैर है, शत्रुता हो रही है, तो वहां पर शांति हो जाती है, ठीक। शांति में प्रथमा का एक वचन, बैरस में षष्ठी का एक वचन, भवति, भवता, भवंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है, अत्र महापुरुषा खाली स्थान संति, अत्र महापुरुषाः विरला संति। यहां पर महापुरुष विरल ही है, कोई ही महापुरुष होगा जो यहां पर होगा, अन्यथा सब क्या है, केवल पुरुष है।
फिर यहाँ पर देखें अत्र एक अव्यय है, यहाँ महापुरुषः लगा हुआ है प्रथमा का बहुवचन, और बिरला में भी हमारा क्या लगा है, बहुवचनांत पद लगा है, संति अस्ति स्था संति, यहाँ पर भी बहुवचनांत पद लगा है। फिर इसके बाद शुष्कः उपदेशः न, सूखे उपदेश नहीं देने चाहिए। सूखे उपदेश केवल पर्याप्त नहीं होते, सूखे उपदेश केवल हमारे पर्याप्त नहीं माने गए हैं, हमें और अधिक प्रयास करना चाहिए। उपदेश के साथ साथ हमें बहुत सारी चीजों पर प्रयास करना चाहिए। फिर इसके बाद खाली स्थान शांतम वातावरणम वर्तते, उन्होंने कहा शांति का वातावरण, बोले क्वचिदपि शांतम वातावरण वर्तते, कहीं पर शांति का वातावरण है। तो कारण यही है कि हम लोग आपस में वैरभाव रखते हैं, आपस में द्वेष भाव न रखते हैं, इसीलिए शांति का वातावरण नहीं होता है। ठीक, तो जैसे अब यहाँ पर प्रश्न बहुत सारे हैं, ऐसे पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं, कौन कौन से कहाँ पूछे जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, उन्होंने सीधे सीधे यहाँ फिल करवा लिया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहीं पर वो पूछ लेता है कि पूरा वाक्य दे दिया, उसने पूछा कि सावधानतया में कौन सी विभक्ति है, तो अब यहाँ आपका प्रश्न कहाँ पहुंच जाएगा, वैकल्पिक भाव में पहुंच जाएगा। और विकल्प भाव में जब ये प्रश्न पहुंचेगा तो आपको क्या है, समस्या खड़ी करेगा, इसलिए हमें सारी चीजों को जानकारी में रखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक, चलिए 9वां प्रश्न हमारा हो गया है और यहां पर हम लोगों ने लिखित अभ्यास को पूरा कर लिया। अब आगे आपको कोई भी समस्या इसमें जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर बताएं, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। और चिंता करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे सीबीएसई आपका हिंदी मीडियम हो, सीबीएसई आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, कहीं से भी आप संबंधित हो, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% का मतलब होता है निःशुल्क, आपसे कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। YouTube पर आपको संपूर्ण कोर्स के साथ सभी वीडियो आपको प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी सब्जेक्ट का चयन करें, आपको सारे वीडियो YouTube पर बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे, फ्री मिलेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों की देरी है तो क्या, परीक्षा की तैयारी आप लोगों को जम के करना है, जोर से करना है। हम लोगों की आशाएं केवल और केवल आपके रिजल्ट पर है। ध्यान रखिएगा, आपका रिजल्ट अगर अच्छा आता है, हम लोगों की सफलता, हम लोगों की मेहनत सफल हो जाती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, परीक्षा की रणनीति के साथ तैयारी करना आपको बहुत आवश्यक है। उसके लिए करना क्या होगा, मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा क्लास 7 से लेकर के 12th क्लास तक के संपूर्ण सब्जेक्टों के बहुत बेहतर तरीके से टीचरों के मार्गदर्शन में सारे के सारे नोट्स तैयार किए गए हैं। तो उसकी संपूर्ण जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, विलंब बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी सफलता आपकी मेहनत पर ही कायम है, आपको मेहनत करना है और ज्यादा से ज्यादा बस आप लोग हम लोगों को केवल बताते जाइएगा कि सर ये चीज हम लोगों को चाहिए, जरूरत है, हम लोग आपको यहां से उपलब्ध कराते जाएंगे, लेकिन मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 15 फरवरी से आपके एग्जाम होंगे तो आप लोग बिंदास तरीके से मेहनत करते रहिएगा। जहां कहीं पर भी समस्या हो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा और जल्दी से जल्दी ये सूचना आपको सभी जगह क्या करना है, प्रसारित करना है। कौन सी, नोट्स के बारे में, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स आप एक बार लेंगे और हमेशा के लिए आप याद रखेंगे। ध्यान रखिएगा, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।